हिंसानंदी रौद्र ध्यान के चारों प्रकल्पों में जितना सक्रिय दिमाग है, मशानंदी रौद्र ध्यान इतना सक्रिय दिमाग है, ऐसा झूठ बोलेंगे और बाद में ऐसा बोलेंगे, हमने कब बोला था, हमने बोला क्या तुमसे, नहीं बोला। तो किसने बोला, तुमने नहीं बोला, नहीं हमने कब बोला, हमने तो ऐसा एक्शन किया था कि तुम वैसा समझ गए, हमने बोले नहीं था ऐसा। अब सामने वाला आया, महाराज नमोस्तु, हमने इशारा किया धीरे से, वो समझ गए इतने में महाराज हमसे संतुष्ट हैं। फिर ऐसा बोलते, महाराज आप हमसे संतुष्ट है, हमारी तुम्हारी बात ही कब हुई। हिंसानंदी रौद्र ध्यान गजब का सक्रिय दिमाग है उसमें। किराना दुकान वाले को बोल दो क्या मिलाना है, उसको सब पता है कि हल्दी में क्या मिलाना है, काबली चने में क्या मिलाना है, दाल में क्या मिलाना है, कौन सी दाल में कहाँ से फ्लेवर लाना है, डालडा घी में शुद्ध घी कैसे मिलाना है, सब पता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान करने में कितना एक्सपर्ट है इंसान, लेकिन शुद्ध की पहचान करने में और शुद्ध को बेचने में जी घबराता है। क्यों? दूध वाले से पूछो, उससे बोलो भाई गाय के थन से बिल्कुल शुद्ध दूध निकाल करके तुम जितना पैसा चाहते हो ले लो, एक बूंद पानी मिलाए हमको एक बार दे दो, बस एक बार तो हम स्वाद चखें कि शुद्ध गाय का दूध कैसा होता है। वो क्या बोलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम भले आधी गिलास मिलाएं पानी, लेकिन अगर हम आधी गिलास पानी नहीं मिलाएंगे तो हमको लगेगा कि जैसे हमने अपने साथ झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलने की आदत इतनी प्रवीण है। हर रिएक्शन में, हर रिजेक्शन में आपका दिमाग जबरदस्त तरीके से काम करता है। आचार्य जी हम लोगों को जब ये बात समझा रहे थे, हम लोग बहुत गंभीरता से इन शब्दों को अपने जीवन में उतार करके आए। अंदर बाहर एक बनना पड़ता है, झूठ बोल करके दिमाग चला करके साधुता के मार्ग पर ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, क्रोध के साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, मायाचारी के साथ सफ़र शुरू तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। आप लोभ करके बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते। आप हिंसानंदी रौद्र ध्यान थोड़े दिन कर लो, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा बंधु, हाय लगती है कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आपने कुछ भी गलत किया है किसी के साथ, खाद्य सामग्रियों में गलत करने वालों को सबसे ज़्यादा हाय लगती है। फसल पे, किसान पे, खेती बाड़ी पे किसी ने भी गलत किया है, उसकी हाय लगी है और आदमी सड़ सड़ करके मरा है। हमने बहुत देखा, ऐसे कई लोगों को देखा। अभी रास्ते में था, हम लोग बीनाबारा में थे, बीनाबारा में कुछ किसानों ने गायों को, वो दूध देती थी, दूध देती गाय वो पालते थे, जब दूध देना बंद करती थी तो छोड़ देते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक किसान ने अपनी दूध न देने वाली गाय को कसाई के हाथ बेच दिया। वहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं जंगल से लौट रहा था और वो कसाई को बेच रहा था। हमने रास्ता चलते में पूछा क्यों, क्या हो रहा है? बोले गैया दूध नहीं देती, इसको बेच दिया। हमने कहा कितने में? उसने कहा 1500 रुपये में। हमने कहा 3000 तुम दे दो, इसको गौशाला में अंदर डलवा दो, जिसको नहीं जाएगी। जिसको 1500 में बेची थी वो भड़क गया, वो कहता है नहीं हम गाय लेके जाएंगे। हमने सामने वाले से कहा, हमने कहा देखो तुमने कसाई को गाय बेची है, इसका तुमको पाप पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी तो कितनी गैया बिकती रहती हैं और कितनी गैया कटती रहती हैं, हमारी गैया में हम ही भर को पाप पड़ेगा क्या? उसका ऐसा बोलना था। आप क्या सोच सकते हैं, हम तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उसकी घरवाली ने खुद अपने घर में आग लगाई। वो मरी आग लगा करके, और आग लगाने के बाद वो तो मरी, पूरा घर जल गया, तो पूरा घर नाश हो गया। जब 20-22 दिन बाद दोबारा वो रास्ते में मिला तो रोते हुए कहता है हाय लग गई। किसकी लग गई? एक गाय की भी लग गई और एक साधु की भी लग गई। हमने कहा हमने तुमको हाय नहीं दी थी। वो कहता था, वो बार बार हमसे कहता अपनी हाय वापस ले लो। हमने कहा नहीं, गाय की हाय लगी है, तुमने गाय को कसाई के हाथ में बेचा, हमने तो बचाने की कोशिश करी थी, उसकी हाय लग गई। हाय लगती है बंधु, ध्यान रखिएगा। अगर आपने
दूध देती हुई किसी गाय को कसाई के हाथ में बेचा है, आपने अगर किसी की फसल बर्बाद करी है, अगर आपने किसी के अन्न में जहर मिलाया है, जब हाय लगेगी आप सहन नहीं कर पाएंगे। ये हाय लगती है, लेकिन हमारा दिमाग विपरीत परिणमन में बहुत सक्रिय होता है। तीव्र सक्रियता रहती है क्रोध, मान, माया, लोभ में। तीव्र सक्रियता रहती है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा में। कितनी तीव्र सक्रियता है दिमाग की। पैसा कैसे कमाना है, झूठ के और गलत के 1000 रास्ते आप अपने आप ढूंढ लेते हैं। अपने आप ढूंढ लेंगे आप कि कहां से 2 नंबर का पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से कैसी मेहनत का पैसा कमाया जा सकता है। अरे महाराज पॉलिसियां बहुत महंगी हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वैसा नहीं होता। आपकी सक्रियता थी। जिस दिन आपका कर्म आपके ऊपर भड़केगा, आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कोई साधु भी चाह करके नहीं कर सकता। सदी के वे महापुरुष जो हम लोगों के लिए भावना बहाते थे, संभूज्यका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। गुरुदेव कितनी बार कहते थे, तुम्हारे मुंह के बोलने से कुछ नहीं होगा। तुमको एक साधु के दिल में इतना उतरना पड़ेगा, इतनी गहराई तक एक साधु के दिल में पैठ बनानी पड़ेगी कि एक ऐसा कोई साधु, एक ऐसा कोई कल्याण मित्र हमारे जीवन में हो जो शुद्ध चर्या का पालन करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, अहिंसामयी जीवन जीता हो, जिसका ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध हो, जिसके बारे में सब लोग सद्भाव रखते हो। जब वो हमारे बारे में अर्जी लगाएगा, भगवान हमारे भक्त को प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। महाराज आप तो बोलते ही रहते हैं सबके बारे में, आपके बोलने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। हम तुमको कितना पहचानते हो, तुम हमको कितना पहचानते हो, पहले पहचान देख लो। साधु के दिल तक उतरने में बहुत वक्त लगता है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।